नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी? तो आप लोग याद रखेंगे सऊदी अरब। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 25 फरवरी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेशनल वोटर्स डे प्रतिवर्ष 25 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, फैराडे किसकी इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे फैराडे धारिता का इकाई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। फैराडे किसकी यूनिट है, इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे धारिता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड टेलर। ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बम का आविष्कार ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? वायु दाब यानी कि दोस्तों एयर प्रेशर। तो आप लोग याद रखेंगे बैरोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विश्व मानक दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम है दोस्तों, बतानी है कि ये तीनों क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है दोस्तों? रेडियो एक्टिव तत्व। तो ऑप्शन भी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? दोस्तों बताने है कि इनमें से किस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? तो आप लोग याद रखेंगे इस्पात में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि ध्वनि का जो वेग होगा वो इस्पात में सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? यहां पे दोस्तों जनवरी 2020 की बात हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य ने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया, बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2020 में तमिलनाडु राज्य ने गुड गवर्नेंस सूचकांक में ये राज्य अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजनन में मदद करता है दोस्तों, बताने कि जो प्रजनन है ये किस में मदद करता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रजातियों के विस्तार। जी हाँ दोस्तों, प्रजातियों के विस्तार में प्रजनन मदद करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे प्रजनन के द्वारा ही दोस्तों नए जीवों का जन्म होता है। आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा शहर स्थित है दोस्तों, बताने कि विजयवाड़ा शहर किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। विजयवाड़ा शहर किस राज्य में है? तो आप सभी याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों बतानी है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए का प्रतिपादन किया गया था। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैडमियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला जो तत्व होता है वो होता है कैडमियम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताने कि किस भारतीय तीरंदाज ने पेरिस में
तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की है? तो आप लोग याद रखेंगे दीपिका कुमारी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आप सभी याद रखेंगे दीपिका कुमारी ने दोस्तों तीरंदाजी में इन्होंने विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की है। ऑप्शन डी आप सभी याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दीपिका कुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पहले गैर ब्रिटिश मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बने हैं? यानी कि एमसीसी के अध्यक्ष बने हैं, हाल ही में बतानी है। गैर ब्रिटिश, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कुमार संगकारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा कुमार संगकारा, जो कि एक गैर ब्रिटिश हैं। ये दोस्तों हाल ही में मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे कुमार संगकारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? अब दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में, तो आप सभी याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल राज्य को शीर्ष स्थान मिला है, यानी कि प्रथम स्थान मिला है। किस सूचकांक में? तो स्कूली शिक्षा गुणवत्ता के सूचकांक में। ऑप्शन सी वो राज्य है केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दांत को स्वस्थ रखने के लिए निम्न में से किस प्रकार के भोजन से परहेज करना चाहिए? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मीठा भोजन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, मीठा भोजन से परहेज हमें करना चाहिए अगर दांत को स्वस्थ रखना है तो। मीठा भोजन सबसे ज्यादा दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध कौन सा लोक नृत्य है? दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, कुचिपुड़ी आप सभी को पता होगा आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, फोल्क डांस है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? दोस्तों बताने है कि हमारे शरीर में इंसुलिन स्रावित करने वाली कौन सी ग्रंथि होती है? तो आप लोग याद रखेंगे पैनक्रियास, यानी कि अग्नाशय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे अग्नाशय ग्रंथि से दोस्तों इंसुलिन क्या होती है? स्रावित होती है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे पैनक्रियास अग्नाशय। आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए कि शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे इंसुलिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो है मधुमेह, जिसे डायबिटीज या शुगर कहा जाता है। आप सभी को पता होगा इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है, तो आप लोग याद रखेंगे ये दोस्तों पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय से स्रावित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय से संबंधित है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा रोग हार्ट से यानी कि हृदय से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ये रोग दोस्तों हार्ट से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पेड़ की पत्ती को लाल कांच से देखने पर कैसा दिखाई देगा? दोस्तों बतानी है कि किसी पेड़ की पत्ती को अगर हम लाल कांच से देखते हैं तो किस रंग का दिखाई देगा? तो आप लोग याद रखेंगे काली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पेड़ की पत्ती को अगर हम लाल कांच से देखते हैं तो वो काला रंग का दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? दोस्तों बतानी है कि जो तीर चलती है, तीर चलाने में जो प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप लोग याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बताने कि क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों बताने हैं कि जड़त्व का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा गैलीलियो गैलीली के द्वारा।
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। गैलीलियो गैलीली के द्वारा दोस्तों जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन बी आप सभी याद रखेंगे, गैलीलियो गैलीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बताने है कि नौटंकी किस राज्य का एक फोल्क डांस है, तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नौटंकी राजस्थान का एक लोक नृत्य है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। इनमें से कौन सा एक लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है वो है रुधिर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। रुधिर यानी कि रक्त। रक्त क्या है दोस्तों? लाल संवहनीय संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रुधिर, रुधिर यानी कि रक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बताने है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो आप लोग याद रखेंगे हेलियोस्कोप का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों विशेष सापेक्षता का सिद्धांत 1905 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। तो बतानी है कि किनके द्वारा, तो आप लोग याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दोस्तों 1905 ईस्वी में विशेष सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है मेलियोडोसिस क्या है? दोस्तों बतानी है कि मेलियोडोसिस क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे एक संक्रामक रोग है। क्या है दोस्तों? एक संक्रामक रोग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि भारत में समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान कहां स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए आप सभी याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान स्थित है समुद्र तल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? दोस्तों बताने कि इनमें से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, तो आप लोग याद रखेंगे एक्स रेज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? दोस्तों बतानी है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे नाभिकीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।